आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने की मांग तक करी थी। और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, तो अब जनता डिसाइड करेगी। और मैं थे, हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई, उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। असम में 3 सीट पर जो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेचर अनाउंस किया है, क्या यह माना जाए कि उन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है। और इधर सर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में सीट ठीक। देखिए, दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को लड़नी है, वो है साउथ दिल्ली की सीट, न्यू दिल्ली की सीट, ईस्ट दिल्ली की सीट और वेस्ट दिल्ली की सीट। कांग्रेस के पास जो सीटें दिल्ली में आई हैं वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र आई है और गुजरात के अंदर भावनगर और भरूच आई है। हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। थोड़ा जनता जानना चाहेगी कितना मुश्किल और कितना आसान रहा इन गुत्थी को सुलझाना आप लोगों के लिए, जो कि कई दौर की बैठक हुई, इसमें आप भी शामिल रही, खास करके भरूच का सीट जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी इमोशनल थी, आखिरकार आपकी झोली में आई। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने देश हित को आगे रखा है, पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है। और देश हित को आगे रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। असम को लेकर कब तक खबर आएगी, क्योंकि आपने 3 सीटों की बात वहां की है, क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी उन 3 सीटों पर? अभी उस पर जल्द फैसला हो जाएगा। आखिरी सवाल मैम है, जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री साहब की बात करें, तो मुख्यमंत्री साहब क्या देश में बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां सीधी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन पूरा गठबंधन तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कुछ राज्यों में, कुछ राज्य अभी बाकी हैं। मतलब लड़खड़ाया विपक्ष जो है अब वो अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कितने दिन तक साथ चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार ने अपनी पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नया सिंबल लॉन्च किया, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शरद पवार ने पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया है। हाल ही में पार्टी और सिंबल दोनों हाथ से चले गए थे और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया गया। तुतारी बजाता व्यक्ति पार्टी का सिंबल है जो कि रायगढ़ में लॉन्च किया गया। यह नया सिंबल है, शरद पवार की तरफ से पार्टी का नया सिंबल लॉन्च किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की ये बड़ी बैठक जारी है। प्रभारियों के साथ मंथन हो रहा है, संगठन से जुड़े लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बैठकों का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं, आज एक और अहम बैठक है बीजेपी की, ये जानकारी मिल रही है
कि जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक है, जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। यानी कि आप ये समझिए बहुत सारी ऐसी सर्वे रिपोर्ट्स भी हैं जो सामने आई हैं, कई सर्वे करवाए जा रहे हैं पार्टी की ओर से, और यही वो चीजें हैं जो चुनावी रणनीति के तौर पर आगे बढ़ रही है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, किसे ना दिया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे अमित शाह के घर पर यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल रहेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के अलावा एमएलसी चुनाव जिसकी सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर भी यहां मंथन किया जाएगा। और दरअसल इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि कौन कौन वो चेहरे हैं संगठन के जिनको एमएलसी के लिए जिनका नाम आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा यूपी को लेकर के ये बैठक अहम हो जाती है जहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर कई अन्य मुद्दों पे भी चर्चा होनी है, बातचीत होनी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पक्ष से विपक्ष में आए तेजस्वी अब सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मुद्दे की हवा कैसे निकाल दी, इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में मचा बवाल, मुफ्त बिजली पर रात। नीतीश की दो टूक, मुफ्त में बिजली बिल्कुल नहीं। कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। बिहार में फ्री बिजली की मांग पर सीएम नीतीश कुमार की दो टूक, विपक्ष को फुल एंड फाइनल जवाब। बिहार विधानसभा में बिजली टैरिफ को लेकर बहस हुई। इस दौरान बिजली टैरिफ के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर आग बबूला हो गए। बिहार के सीएम ने राज्य में मुफ्त बिजली दिए जाने से इनकार कर दिया है। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे। मुफ्त बिजली पर नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों पर भी निशाना साधा। कहा कई राज्यों की तरफ से मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन आगे क्या होगा वो जाने। कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हालांकि इसी बीच विपक्ष ने हंगामा शुरू किया तो राज्य के ऊर्जा मंत्री ने भी बेतुकी मांग पर नाराजगी जताई। 3 लाख करोड़ ड्यूज है, ये फ्री बिजली कब तक चलेगी? कहां से आएगा पैसा? 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है, शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। बिहार सरकार का कहना है कि बिजली को लेकर आगे कोई संकट ना हो और विभाग घाटे में ना जाए, इसलिए मुफ्त बिजली देना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ इधर और बड़ी खबर आ रही है यूपी के कासगंज से, जहां पर यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दरअसल श्रद्धालु स्नान करने जा रहे थे, इसके बाद यहां पे ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर ट्रैक्टर पलट गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है तालाब में जाके गिर गई है। इसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दर्दनाक हादसा है ये, जहां पे 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हृदय विदारक है, जहां पे 15 लोगों की मौत हो गई, इसके बाद 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल घटनास्थल पर, क्योंकि ये बड़ा
हादसा है कासगंज में, जहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, तालाब में जाके गिर गई, जिसके चलते 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये हृदय विदारक घटना है यूपी के कासगंज से, अफरा तफरी का माहौल। और देखिए जिस तरीके से एम्बुलेंस और स्थानीय लोग यहां पर लगे हुए हैं। दरअसल प्रयास ये किया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको तत्काल उपचार मिले, उनका तत्काल इलाज मिले। लिहाजा ये जो मौतों का आंकड़ा है बताने के लिए काफी कि बहुत बड़ा हादसा है यूपी के कासगंज में। तो इस वक्त आपको बता दें, बहुत दुखद है कि 15 लोगों की जान चली गई है। गंगा स्नान के लिए सभी जा रहे थे, आज पूर्णिमा है और ऐसे में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन दुखद है कि 15 लोगों की मौत हो गई हादसे में।